Assalamu alaikum students. I am Atikur Rahman and I am here today to discuss about a paper. ये एसपीएससी का पास पेपर है जिसमें बहुत चीज़ें हमें दी गई हैं और हम आज सीखेंगे एक नई इंफॉर्मेशन। एसपीएससी का एक हमेशा से एक क्वालिटी ये जिसे कह सकते हैं हम वो रही है कि वो पास एग्जाम में से बहुत सारे एमसीक्यूज हमें मिलते हैं उसके। अगला जो भी पेपर होगा आप उसमें से देखिए उसी से रिलेवेंट ज़रूर होगा। अभी जो सीसी का एग्जाम आने वाला है 23 अगस्त को, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का एग्जाम अभी आने वाला है और 5 to 15 ग्रेड की जो ग्रेजुएशन का टेस्ट है वो भी टेस्ट आने वाला है। सारे आपकी टेस्ट इस एमसीक्यूज पढ़ने से कवर होते हैं। तो एमसीक्यूज का पेपर मैंने आज लेकर आया हूँ। सेकेंडरी स्कूल टीचर का एसपीएससी का 16 ग्रेड का जो टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट हुआ था 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, उस टेस्ट में बहुत काम के एमसीक्यूज हैं। आज चलिए हम उनको पढ़ते हैं और मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें ताकि अगली नई आने वाली वीडियो आप तक इंफॉर्मेशन के साथ पहुंच सके। सबसे पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गजवाए खंदक। खंदक को ट्रेंच भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब गजवाए खंदक का दूसरा नाम क्या है? ABCD चार ऑप्शन हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। सबसे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, गजवाए अहजाब भी कहा जाता है। गजवाए अहजाब। उसके बाद जो है नंबर 2, हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ। ईयर ऑफ ग्रीफ कब? ईयर ऑफ ग्रीफ मतलब एक मनाया जाता है इस्लामिक तौर पे पिछले कई पुराने साल में। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा था अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों की डेथ हुई है उसी ईयर में, एक साल में। इसीलिए उसको ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बी बोथ बी एंड ए एंड सी। थर्ड एमसीक्यूज है, ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट इज। कौन सा सहाबी है जो नबी करीम सल्लम को देखे बगैर उसको सहाबी कहा जाता? सहाबी तो उसको कहते हैं ना हम जो नबी करीम सल्लम को अपनी आंखों से देखा हो। पर ये एक सहाबी है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं है फिर भी उनको सहाबी कहा जाता है। वो है हजरत अवैस करनी। सी ऑप्शन जो है उसका सही है। नंबर 4 में यहाँ पे टिक इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि कल को आप इसको पढ़ें और फिर खुद एनालिसिस करें कि आपने ये चीज़ पढ़ी है और आपको अभी उसका जवाब याद है या नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पे टिक नहीं लगाता और मैं अपने भी जो मेरे पास सॉफ्ट हार्ड में है ना मटेरियल, मैं उन पे भी टिक नहीं लगाता। इनकी ये क्वालिटी है मेरी कि मतलब आगे जाके मैं फिर 2 दिन हफ्ते बाद पढ़ूंगा, फिर इसको फिर मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो पहले पढ़ा था वो कौन सा था। अगर इसी तरह मैं चीज़ रिमाइंड करूंगा तो मेरी चीज़ दिमाग में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ तो फिर मेरे पास तो सामने चीज़ आ जाएगी, वही आंसर आ जाएगा। फिर मुझे रिमाइंड नहीं होगी ये चीज़ काफ़ी अरसे के लिए। हमें ना लॉन्ग मेमोरी में ये फिट करना है। अब नंबर 4 है हमारा, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन। फर्स्ट मॉस्क जो है हमारे इस्लाम में बिल्ट हुई है सेकंड हिजरी को। नहीं, फर्स्ट हिजरी को, सॉरी फर्स्ट हिजरी को। हमारी जो मस्जिद कुबा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा का बुनियाद रखा था फर्स्ट हिजरी में। इसका ऑप्शन है ए। नंबर 5 में है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद एज नेम्ड एज बीन मेंशन इन कुरान। कुरान पाक में मोहम्मद कितनी बार मेंशन किया गया है? उसका ऑप्शन है बी, 4। नंबर 6 में जाते हैं, हु इज रेसिटेड व्हाट इज रिसाइटेड ड्यूरिंग द हज ऑन वे टू मिना। मिना, हज से हज पे जाते हैं ना, तो हज के लिए मिना जाना जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है। तो मिना जाने के वक्त हम कौन सा कलमा विर्द करते हैं, पढ़ते हैं? सबसे पहले इसको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मुझे तो पता है लेकिन आप देखें कि आप खुद कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर 7 पे जाते हैं, ड्यूरिंग हज टच ऑफ हिजर असवद इज कॉल्ड। इसको डी डी ऑप्शन है, इस्लाम कहा जाता है हिजर असवद को किस करना, टच करना। इस्लामिक टर्म है इस्लाम। नंबर 8 पे, किबला वाज चेंज्ड आफ्टर अल अक्सा मॉस्क टू अल मस्जिद अल हराम इन। किबला चेंज हुआ था कौन से ईयर में और कौन सा मंथ था? हिजरी कौन सी थी और कौन सा मंथ था?
किबला जो है नबी करीम, किबला जो है वो चेंज हुआ था सेकंड हिजरी को, शोरबान का महीना था। सी जो ऑप्शन है इसका सही है, 8 में सी ऑप्शन सही है। 9 में जाते हैं, हु किल्ड प्रॉफिट अंकल हमजा बिन अब्दुल मुतलिब। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब को किसने कत्ल किया था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था हजरत हमजा, वो है वहशी बिन हर्ब, डी ऑप्शन। नंबर 10 पे जाते हैं, बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फाउट इन, बैटल ऑफ ट्रेंच कब लड़ी गई है? इसको जो ऑप्शन है, बैटल ऑफ ट्रेंच 5 हिजरी को लड़ी गई है। 11 में है, बी ऑप्शन इसका सही है 10 का। 11 में जाते हैं, व्हाट डज द टर्म, ये सिटीजनशिप की कोई एमसीक्यू है, इनको छोड़ देते हैं, ये अभी हमारे एग्जाम में नहीं आने, सीसी के एग्जाम में नहीं आने, बाकी जो काम के हैं वो हम पढ़ते हैं। अब जाते हैं 20 एमसीक्यूज पे। 20 नंबर है, विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी इज डेडिकेटेड टू एड्रेस द नीड ऑफ रेफ्यूजी एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन। जो रेफ्यूजीज हैं या डिस्प्लेस्ड पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, या जिनको मुल्क से बदर किया जाता है और फिर वो दूसरे बॉर्डर पे ठहरे होते हैं, रेफ्यूजीज को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है? वो देखती है, इसका ऑप्शन जो है सी, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, सी ऑप्शन इसका सही है। 21 है, हसन अली ऑफंदी एस्टैब्लिश सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन ऑन द एडवाइस ऑफ। हसन अली ऑफंदी ने मोहम्मद सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन एक इदारा कायम किया, वो किसके कहने पे कायम किया? वो था जस्टिस सैयद अमीर अली के कहने पे उन्होंने सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन कायम किया। ये कोटेशन है, ये किस सब बुक में से ली गई है? कौन सा ऑथर है जिसने ये कहा है? 21 में, फ्यू इंडिविजुअल सिग्निफाइड द लेटर अल्टर्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कई लोग थे जो ना जिन्होंने हिस्ट्री को चेंज किया, और फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड। कुछ जो हैं वो मैप को, वर्ल्ड की दुनिया के मैप को तब्दील करने में लगे हुए हैं। हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशनहुड, नेशन स्टेट। मोहम्मद अली जना डिड ऑल द थ्री, मोहम्मद अली जना ने तीनों काम किए। ये किसने कहा है? हु मेड दिस रिमार्क्स अबाउट कायद आजम, कायद आजम के बारे में ये किसने रिमार्क्स दिए हैं? ये है इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है ए, स्टैनली वोलपर्ट की ये बुक है, उसमें इसने ये लाइंस कही हैं। ये फेमस लाइंस हैं, ये आपको आती रहेंगी कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में, ये एफपीएससी में भी जो एग्जाम आते हैं उसमें फिर ये कोटेशंस आती हैं। 23rd में आते हैं, व्हेन वाज द नेम ऑफ लैलापुर चेंज टू फैसलाबाद, फैसलाबाद का नेम कब चेंज हुआ था? ये इसका ऑप्शन था ए, 1 सितंबर 1977 को ये इसका जो है नेम चेंज हुआ था। नीचे मैंने खुद एमसीक्यूज लिखे हैं, एनलमेंट ऑफ बंगाल वाज डन बाय, एनलमेंट ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में। उस वक्त जो था, लॉर्ड कर्जन वाइसराय था, और किंग कौन था? जॉर्ज 5 किंग। ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो लॉर्ड था जो लॉर्ड था ना, वो जो यूके से हुक्म चलाता था, वो था जॉर्ज किंग 5। और जो वाइसराय था इंडिया में, जिन्होंने वाइसराय रखा हुआ था बंगाल को उस टाइम में, तो उस टाइम में लॉर्ड कर्जन था। दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय, दिल्ली प्रपोजल वाज किसने प्रेजेंट किए थे? ये कायद आज़म ने प्रेजेंट किए थे। और दूसरा है खाकसर तहरीक इस्टेब्लिश्ड बाय, खाकसर तहरीक इस साइड पे लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे, खाकसर तहरीक किसने चलाई थी, किसने कायम की थी? ये था 1931 में इनायतुल्लाह खान मशरिकी ने ये कायम की थी। क्यों कायम की थी? कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अंग्रेजों को खत्म किया जाए। 1931 में ये जो है इन्होंने कायम किए हैं। कौन सी? खाकसर तहरीक, खाकसर तहरीक जिसको कहते हैं। अगला पेज है हमारा इसी पेपर का, 24th एमसीक्यू है, which of the following air company was the first operated in पाकिस्तान? कौन सी कंपनी पाकिस्तान में जो एयर एयर कंपनी है, जो बहुत पुरानी है? इसका ऑप्शन है बी, ओरिएंट एयरवेज जो है, बहुत पुरानी कंपनी है जो एरोप्लेन में काम करती थी। 25 में, वजीर खान मॉस्क इज, वजीर खान मॉस्क कहाँ पे है? ये लाहौर में है। और किसने बनाई थी वजीर खान मॉस्क? ये था शाहजहां, मुगल था, मुगल बादशाह था जिन्होंने वजीर खान मॉस्क बनाई थी। 26 पे आते हैं, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह, शाह वली अल्लाह का रियल नेम का, इसमें भी ये बहुत एमसीक्यू आता रहा है कई एग्जाम में, बहुत मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू है। कुतुबुद्दीन अहमद फारूकी भी नहीं है, कुतुबुद्दीन अहमद सिद्दीक भी नहीं है, और सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन अहमद खाली, सी ऑप्शन इसका सही है। 27 पे आते हैं, इन विच ईयर मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर टू डिसॉल्व द असेंबली फाइल्ड अ पिटीशन विद सिंध चीफ कोर्ट,
क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ गवर्नर जनरल टू डिसॉल्व द असेंबली। मौलाना तमीजुद्दीन स्पीकर था उस वक्त, उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया था और चीफ जो गवर्नर था उसको क्वेश्चनेबल बनाया था गवर्नर जनरल के आगे कि असेंबली डिसॉल्व करें। तो इसका ऑप्शन है 17 नवंबर 1955। ये डेट्स आपको याद करनी है, ये आती रहेंगी। तमीज़ुद्दीन का केस बहुत इंपॉर्टेंट चला रहा है, बहुत फेमस केस है पुरानी हिस्ट्री पाकिस्तान की। इसी में पोस्ट हिस्ट्री है, पाकिस्तान बना था जब 1955 में ये केस हुआ था। मौलवी तमीज़ुद्दीन जिसने असेंबली डिसॉल्व की थी 17 नवंबर 1955, इसका आंसर है। 28 पे आते हैं, ब्रिटिश नेक्स्ट पंजाब इन। ब्रिटिश ने पंजाब को कब इनेक्स किया था, कब कब्जा किया था? वो था ए ऑप्शन 1849। इसका ऑप्शन है 1849 में ब्रिटिश पंजाब पे कब्जा किया था। 29 पे आते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर इन 1864। गाजीपुर एक लोकेशन है, इंडिया की सब कॉन्टिनेंट था तब, तो उसमें विक्टोरिया स्कूल 1865 में कायम हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ये किसने कायम किया था? इसका ऑप्शन है सी, सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। 30 पे आते हैं, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान कब बना था, किसने कब की कौन सी तारीख पे अडॉप्ट हुआ था? इसका ऑप्शन है 11 अगस्त 1947। ये किसने पेश किया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी तो 11 अगस्त को ये पेश किया था लियाकत अली खान ने। असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आगे के ये फ्लैग है हमारा। चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज स्पेल्ड रॉन्गली। स्पेल्ड रॉन्ग कौन सी है इसमें से? स्पेल्ड रॉन्ग। चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज स्पेल्ड रॉन्ग। नोशनल, नेशनलिस्ट, पर्सनल। ए ऑप्शन इसका सही है, ये पर्सनल, PERSONEL, PERSONL, पर्सनल, PERSONNEL, नोशनल। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन है ए है इसका सही ऑप्शन। 32 पे आते हैं, अ पर्सन बिटवीन 19 and 99 ईयर्स ओल्ड इज ईयर। 90 से 99 जो बीच में जो उम्र आती है उसको एक टर्म दी गई है, उन लोगों को कौन सा टर्म कहा जाता है? इसका ऑप्शन है बी, नोना गिरेन, नोना जिनेरियन इनको कहा जाता है जो 90 से 99 की एज के दरमियान में होते हैं। मीनिंग ऑफ द इडियम, ही लेफ्ट द टाउन अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड होता है एक गमगीन सिचुएशन होती है, एक लम्हा आता है, गमगीन अपसेट होता है बंदा। इसका ऑप्शन है इन डिसग्रेस, एक डिसग्रेस हालत में होता है अंडर द क्लाउड, एक इडियम है। मीनिंग ऑफ द इडियम, ही ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वाज caught immediately। वो जल्दी जल्दी वो कोशिश की उसने स्लिप ऑफ होने की, बट वो पकड़ा गया यकदम में। तो स्लिप ऑफ का एक ईडीएम है, इसका मतलब क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है, लीव क्वाइटली, एक जल्दी जल्दी में भाग जाना, स्लिप ऑफ कहते हैं इसको। अब कभी लोग सोचते होंगे एक वर्ड को देख के, यार स्लिप मीन्स फिसल जाना और फिर ऑफ मीन्स फिसलना नहीं, क्योंकि ऑपोजिट हैं दोनों। फिर क्या सोचेंगे यार कि मतलब इसका जो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनता कि यार स्लिप नहीं हुआ बंदा, ठीक है, स्लिप ऑफ, स्लिप हो गया। तो 35 में आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पर्सन हु पास थ्रू हिज गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, इसको ट्रांसप्रेसर कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। 36 पे आते हैं, वाइड एंड अनइंटरप्रेटेड व्यू। एक वाइड हो और अनइंटरप्रेटेड व्यू हो, उसको कौन सा टर्म कहा जाए? पेनोरामा। पेनोरामा कहते हैं एक बड़ा सा व्यू हो, अनइंटरप्ट हो। उसके बाद है एक 37 में आगे आएंगे, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स। इसका जो है हमें वो पैसिवाइज बनाना है, मच टाइम, मच टाइम। यहाँ पे वी वेस्ट ये प्रेजेंट की कंडीशन में, तो हमने पैसिवाइज भी प्रेजेंट की कंडीशन में बनाना ही। मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन दी, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल, सी ऑप्शन इसका सही है। 38 पे आते हैं, ये भी बहुत पैसिवाइज है, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। इसका है अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। सिनोनिम है 39 में आते हैं, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई होता है एक सेटिस्फाई की सिचुएशन बनाना, कि आपको एक सेटिस्फिकेशन मिल रही है, इंकरेज मिल रही है।
और आखिरी 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 एमसीक्यूज है 40। गाउडी। गाउडी होता है एक चमकीला, ब्राइट। इसमें सिनोनिम भी दिया गया है, एंटोनिम भी इसके अंदर है। ये एंटोनिम जब भी आता है तो उसमें से एक सिनोनिम होता है जो कंफ्यूज करता है। तो हमने पूछा जो गया है वो है एंटोनिम। एंटोनिम की तरफ हम जाते हैं तो इसका एंटोनिम है ड्रब, DRAB, ड्रब। ड्रब होता है एक डिम सिचुएशन, एक अनब्राइटन सिचुएशन होती है। आगे उर्दू का पोर्शन है, इसको छोड़ देंगे। और सिंधी का पोर्शन है। बाकी जो काम के एमसीक्यूज हैं, CCE, जो PMS सिंध का होगा, PMS पंजाब का होगा, बलूचिस्तान में जो PMS होगा, वो यहीं से एमसीक्यूज आते रहेंगे। आप यहीं से पढ़ेंगे पास पेपर के एमसीक्यूज। आपको बहुत एनालिसिस, आप खुद एनालिसिस करें ना कौन सी चीज ज्यादा आ रही है। अब देखिए मेरे ख्याल में से ना जो PSC वाले हैं ना वो मतलब प्री पार्टीशन को ज्यादा टच दे रहे हैं। और दूसरा जो है उन्होंने इंग्लिश के पे बहुत फोकस किया है। इंग्लिश में उन्होंने इडियम्स भी दिए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके अलावा पर्सवाइज, उसके अलावा करेक्ट द वर्ड। बहुत ये इंग्लिश को आप अच्छी तरह से पढ़ें। इसकी वेबसाइट में बता देता हूँ। ये पाक एमसीक्यूज भी है, उसके अलावा टेस्ट पॉइंट भी है, उसके अलावा एग्जाम बेटा बहुत अच्छी इंग्लिश के लिए वेबसाइट है। आप इसको कोशिश करें कि वहाँ से भी पढ़ें। CCE का एग्जाम जो है 23rd को होने जा रहा है। उसके अलावा ग्रेजुएशन का भी टेस्ट है 5 to 15। और इलेक्शन कमीशन का भी जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उसमें से भी इंग्लिश का पोर्शन है। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर और जो है आपको करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर। बाकी यही है, आप अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। अब हम यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।